नमस्कार, राम राम। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर कप्तान इमरान खान के लिए दुनिया भर के क्रिकेटर्स अपील कर रहे हैं। ग्रेग चैपल ने एक पिटीशन जारी किया है जिसमें दुनिया के जितने भी उनके समकालीन क्रिकेटर रहे हैं और कुछ नए क्रिकेटर्स भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो है न्याय होना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान में जेल में बंद रखा गया है और उनकी जो है सेहत जो है बहुत ख़राब है, आँख की रोशनी की समस्या हो रही है, इसलिए उनका इलाज होना चाहिए प्रॉपर और उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये बात जो है बिल्कुल न्यायोचित है कि किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में आप कुछ जानते नहीं कि कब किसके साथ क्या हो सकता है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इमरान खान जीवित हैं? बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि वे जीवित हैं और हम पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते कि वे जीवित हैं या मार दिए गए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट है, अपुष्ट रिपोर्ट है, लेकिन वो रिपोर्ट जो अपुष्ट है वो कंफर्म है कि उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है जेल में, वे अब जीवित नहीं हैं। इसकी पुष्टि अभी किसी ने नहीं की है, लेकिन जो भी रिपोर्ट, जहाँ से भी ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिस भी तंत्र के द्वारा, और वो कोई बहुत साधारण तंत्र नहीं है, बहुत ही एक मजा हुआ इंटेलिजेंस का तंत्र है जो ये कह रहा है, तो हमें उसकी बात पर भरोसा करना पड़ता है। उनका ये मानना है कि इमरान खान अब जीवित नहीं है और पाकिस्तान में जो कहा जा रहा है वो जनता को बरगलाने के लिए कहा जा रहा है। उनकी बहनों ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी थी, जिसके बाद कि उनकी छोटी बहन को मिलने दिया गया। जो बड़ी बहन है, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं पाकिस्तान में, उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया, लेकिन छोटी बहन को यह अवसर दिया गया। जेल में संभवतः दूर से उन्हें कुछ दिखाया गया कि हाँ देखो वहाँ है टाइप से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चूंकि उनकी जो छोटी बहन है वे कुछ उनके व्यावसायिक रिश्ते हैं पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आदि के साथ, जो धंधा पानी का होता है काम, उसमें उन्हें जो है उनकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोई टेंडर मिलता है या कुछ काम धंधा मिलता है, क्योंकि ये सब नियंत्रित तो वही लोग करते हैं, आप जानते हैं पाकिस्तान में। तो उनको ये जो है समझा दिया गया है कि ऐसी कोई बात जो है बाहर लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाहर ये बात लाई गई तो फिर आपका जो धंधा पानी है वह बंद हो जाएगा। तो मरता क्या न करता वाली बात है, कहावत है कि भाई आदमी विवश होकर के ये कह रहा है कि हाँ मेरे भाई की सेहत खराब है, आँख की रोशनी जो है 75-80% एक आँख की रोशनी चली गई है और ऐसी स्थिति है। ये है पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति, वर्तमान दशा, वर्तमान समाचार। अब आप इसे गंभीरता से विचार करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर कि जीवन मूल्य किसी का भी नहीं होता है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सेनाध्यक्ष हो, कोई भी जेल जा सकता है, किसी को भी फांसी हो सकती है, कोई भी मारा जा सकता है। पाकिस्तान में आए दिन जो है धमाके होते रहते हैं और बेकसूर लोगों की जान जाती रहती है, ये वर्तमान दशा है। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान को लेकर के जो अभी संशय की स्थिति है और भारत से लेकर के तमाम देशों में जो उनके लिए आवाज़ें उठ रही हैं, उसको देखते हुए हमें पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान के जीवन पर विचार करना चाहिए कि ये सारी बातें सही हैं कि न्याय की मांग तो ठीक है, लेकिन भारत में एक समूह है जो उन्हें बहुत बड़ा नेता हमेशा मानता रहा है। उस समूह के बड़े बड़े पत्रकार सब हैं जो पहले भी इस तरह की बातें करते थे कि जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे इमरान खान तब भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत बदल जाएगा, वैश्विक नेता हैं, ये हैं वो हैं, बड़ा अच्छा आउटलुक है। लेकिन अगर आप इमरान खान को देखें, उनके पॉलिटिकल करियर को देखें, प्रधानमंत्री रहते हुए उनको देखें, तो आप पाएंगे कि वे कोई बहुत सकारात्मक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि निरंतर भारत के विरुद्ध जो है उल्टे सीधे बयान देते थे, जिसे हम कहते हैं हॉस्टाइल। तो उन्होंने 2021 में, 2022 में, 2020 में बहुत तरह के ऐसे बयान दिए थे। एक बार यूएन में कहा था कि भारत की अहंकारी और नकारात्मक जो प्रवृत्ति है, जो रवैया है, उसके कारण सुधर नहीं सकता संबंध। मैं जीवन भर ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो बड़े से दफ्तर में छोटे सोच और बिना हुनर वाले लोग होते हैं, जो कभी भी आगे बढ़ कर के
सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते। यानी भारत में जो विदेश मंत्रालय है, जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, वह बड़ा सा दफ्तर है और वहाँ छोटे सोच और हुनर वाले लोग बैठे हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध को बेहतर नहीं होने देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि भारत जो है कश्मीर में दमन कर रहा है, बहुसंख्य लोगों को मार रहा है और अल्पसंख्यकों को बसाने की कोशिश कर रहा है। आरएसएस और हिंदुत्व एजेंडा जो है भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है और हिंदू राष्ट्रवाद की आड़ में अगर भारत ने हम पर युद्ध थोपने की कोशिश की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, भारत से सारे संबंध तोड़ लेना चाहिए, 2022 में उन्होंने कहा था। तरह तरह की बातें, बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। एक क्रिकेटर के रूप में उनका बड़ा मान सम्मान है, पाकिस्तान के लोग तो करते ही हैं, भारत के लोग भी करते हैं, होना चाहिए। लेकिन एक क्रिकेटर के रूप में भी इमरान खान कोई बहुत अच्छे मनुष्य का परिचय नहीं देते थे, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट का खेल होता था उसे एक तरह से युद्ध में बदल देने की जो मानसिकता थी वह इमरान खान जैसे लोगों के कारण ही थी। और वही सिलसिला जो है बाद में कंटिन्यू होता रहा, जारी होता रहा, जो आज तक चल रहा है। ये है उनकी पूरी एक छोटी सी एनालिसिस जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन आप इस पर इस तरह से विचार कीजिए कि पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पर कि एक प्रधानमंत्री और एक स्टार, सबसे बड़ा स्टार जो कि क्रिकेटर था, पॉलिटिशियन था, लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहा, फिर अचानक जो है एक दिन जेल चला गया और जेल में क्या हुआ नहीं हुआ कोई नहीं जानता है, जीवित हैं नहीं हैं ये कोई नहीं जानता है, उन्हें कितनी यातनाएं दी गई, किस तरह से प्रताड़ित किया ये भी हम नहीं जानते हैं। खाली इतना सुनते हैं कि भाई उनके एक आंख की रोशनी जो है लगभग जा रही है, 75-80% जा चुकी है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की राजनीतिक संस्कृति है जिसे आप अनुभव कर सकते हैं और वहाँ जो हालात हैं उसे समझ सकते हैं। ये पिछले 70-75 वर्षों में जो देश बना, एक नया देश, उसकी स्थिति है। भारत का एक हिस्सा था, भारत से कट करके अलग हुआ और फिर जो है पाकिस्तान एक मुल्क बना, बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब चरमपंथी हावी हो जाते हैं तब क्या होता है। तो इस आलोक में अगर हम देखें, इस दृष्टि से देखें, तो हमें यह हमेशा विचार करते रहना चाहिए कि जब राजनीतिक रूप से इतने अस्थिर हो जाते हैं हम, तब देश में जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है, आम मनुष्यों के जीवन की कोई गारंटी नहीं होती है, बड़े बड़े लोगों के जीवन की कोई गारंटी नहीं होती है। कोई भी जेल जा सकता है, किसी भी धकेला जा सकता है, जेल में ठूंसा जा सकता है, किसी को भी फांसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में किसी सुरक्षित और सुदृढ़ सरकार का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है ताकि जीवन की सुरक्षा होती रहे, जान माल की सुरक्षा होती रहे, जीने का जो मौलिक अधिकार होता है वह सुरक्षित रहे। और वह सब तभी संभव होता है जब कोई स्वस्थ राजनीति होती है देश में, या जो है उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाता है। आने वाले समय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इमरान खान के साथ क्या हुआ है, क्या वे जीवित हैं या मार दिए गए हैं। अगर वे मार दिए गए हैं तो निश्चय ही पाकिस्तान में बड़ा आक्रोश होगा, लेकिन उस आक्रोश का भी कोई बहुत अर्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ सब कुछ नियंत्रित करने वाली जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सत्ता में बैठी हुई ताकतें हैं, जो पावर में हैं, वो इसे उसी तरह से कुचल देंगे। हालांकि पाकिस्तान का भविष्य हम कोई बहुत अच्छा नहीं देख पाते हैं। हम जानते हैं कि एक न एक दिन जो है उसका विखंडन तय है। वह दिन कब आएगा हम अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन इमरान खान के लिए जो वैश्विक स्तर पर जो मांग उठ रही है, जो अपील की जा रही है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे उसका राजनीतिक रवैया जो भी रहा हो या उसका अप्रोच जो भी रहा हो पॉलिटिक्स में, वह एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस तरह से जेल में बंद करके, इतने बड़े व्यक्ति को जो कि देश का प्रधानमंत्री रहा, राजनीति में इतनी बड़ी जगह बनाई, क्रिकेट में इतना नामचीन व्यक्ति रहा, कप्तान, क्रिकेटर, सब कुछ, उसे जो है इतना प्रताड़ित करना या इस तरह से गुमनाम करके समाप्त कर देना ठीक बात नहीं है। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।